दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे टॉपिक का आज टाइटल है रिट और अपील के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग रिट और अपील दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों के अलग काफ़ी अंतर होता है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, कैसे दोनों को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रिट के बारे में। रिट जो है ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारा संविधान हमें देता है। इसमें अगर आपके फंडामेंटल जो आप राइट्स, मौलिक अधिकार आपके हैं, अगर उसका हनन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 32 है उसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो। उसको रिट पिटीशन बोलते हैं। या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन लगा सकते हो। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसके थ्रू। तो ये कब लगाया जाता है? जब आपका कॉमन रिट जैसे होता है हिबिस कॉर्पस, यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी पुलिस ने या अरेस्ट कर लिया है और 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया है। कोई कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देना है कि नीचे जो लोअर कोर्ट है उसने कोई गलत डिसीजन दे दिया है या अपनी पावर से बाहर उसने कोई डिसीजन दे दिया है, तो इस तरह के जो सारे डिसीजन होते हैं वो रिट के थ्रू आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। दूसरा होता है अपील। अपील होता है कि जो लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, कोई डिसीजन दिया है, उसके अंदर उसको रिकंसीडर कराना है, उसको मॉडिफाइड कराना है या उसको ओवरटर्न कराना है। फॉर एग्जांपल हमने किसी लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में कोई केस फाइट किया, हो सकता है वहाँ पे हम केस वहाँ पे हार गए हैं, तो उसका रिवीजन कराने के लिए, रिकंसीडर, मॉडिफाई या ओवरटर्न कराने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम, हाई कोर्ट जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अब यहाँ दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया है। एक है जहाँ पे आपके लीगल जो राइट्स है उसका हनन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो आपका रिट है। दूसरा है कि आपने लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में केस फाइट किया और उनके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप वहां पे अपील लेके जाते, तो वो अपील होता है। कौन कहाँ फाइल कर सकता है? रिट की मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अपील का क्या प्रोसेस होता है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइट करते हो, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप हाई कोर्ट में जाते हो, और वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। ऐसे क्रिमिनल अपील में होता है, आप डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट होता है वहां पे आप फाइट करते हो, वहां डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाते हो, और वहां भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना सुप्रीम कोर्ट जाते हो। वो डिपेंड करता है कि कौन से कोर्ट के थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू आपने वो केस फाइट किया है। कुछ स्पेशल लीव पिटीशन होता है, SLP बोलते हैं, आर्टिकल 136, 136 के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उनका अपना पावर है कि वो उसको कंसीडर करे या उसको ना करे। दोनों का मकसद क्या होता है, रिट का और अपील का? रिट का मकसद होता है लीगलिटी, जुरिडिक्शन, कोई एरर हो गया है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है, तो तुरंत उसको रोकना, उसको रेमेडी देना और फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसको देना, इसका मकसद होता है ये रिट का। अब अपील का क्या मकसद होता है कि जुरिडिक्शन ने कोई जुडिशियल कोई डिसीजन हो सकता है, उसको री एग्जामिनेशन करना है, रिकंसिडर करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गया। क्या क्या स्कोप मिलता है और कौन फाइल कर सकता है? रिट की मैं बात करूं तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो रिट लगा सकता है, और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, लिटिगेशन के अंदर कोई थर्ड पर्सन भी लगा सकता है, जिसमें जनहित याचिका आपने सुना होगा। अगर कोई बड़े लेवल पे पब्लिक का कहीं पे राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कोई थर्ड पार्टी, कोई NGO या कोई भी व्यक्ति रिट पिटीशन डायरेक्ट लगा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी उसमें कोई पर्सनल स्वार्थ या कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भाई हम नेम फेम पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। लेकिन अपील सिर्फ पार्टी कर सकती है जिस पार्टी ने केस फाइट किया था और वो सेटिस्फाइड नहीं है। टाइम लिमिट क्या रहती है? अगर अपील की मैं बात करूं तो अपील की टाइम लिमिट मोस्टली आपने देखा होगा, इंडियन हमारा एक लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, तो मोस्टली अपील का जो टाइम होता है 30 to 90 डेज का टाइम होता है। लेकिन रिट के अंदर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है
या PIL भी अगर हम लगाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका होती है, तो वो भी पब्लिक के हित के लिए होती है, तो उसमें ऐसा कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन ये कई बार ये भी यहाँ पे भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। प्रोसीजर क्या होती है, अगर मैं रिट की बात करूँ तो रिट अगर आपको कहीं फाइल करनी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप अपना ड्राफ्ट एक रिट पिटिशन तैयार करते हो, जिसमें आप पूरे फैक्चुअल बैकग्राउंड डालते हो, लीगल ग्राउंड्स आप डालते हो, वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ है या इलिजिबिलिटी हुआ है, रिलीफ सोर्ट, जो भी आपको रिलीफ चाहिए वहाँ पे आप सारी डिटेल उसमें डालते हो। एक प्रॉपर एफिडेविट बनाते हो डॉक्यूमेंट के साथ अनेक्जर करके, उसकी कॉपी प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ लगाते हो। लिस्टिंग ऑफ एडमिशन, कोर्ट में आप इशू नोटिस अपोजिट पार्टी को जाता है, इंटरिम रिलीफ भी मिल जाता है अगर अर्जेंट मैटर है। उसके बाद कोर्ट अपना हियरिंग करता है और फाइनल ऑर्डर देता है। ये पूरा प्रोसेस है रिट का। अब हम बात करते हैं अपील का क्या प्रोसेस होता है। अपील के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपका फाइल मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील के अपनी मेमोरेंडम फाइल आप बनाते हो, जिसमें विद इन जो भी जिस भी कोर्ट आपका है, जिस कोर्ट में आपको जाना है उसमें आप वहाँ पे फाइल करते हो। अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करते हो, प्री कंडीशन सिक्योरिटी, फाइलिंग फीस वगैरह वो आप वहाँ पे देते हो। उसके बाद आपका जो केस है अपील के लिए, उसका एडमिशन होता है, हियरिंग ऑफ रिकॉर्ड होती है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन अगर पॉसिबल है तो वो होता है, उसके बाद ऑर्डर या जजमेंट होता है। तो ये हमने मोटा मोटी समझा कि रिट और अपील के अंदर क्या फ़र्क होता है। रिट मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कुछ हनन हुआ है, कोई वॉलेशन हुआ है, तो आप डायरेक्ट रिट एप्लीकेशन लगा सकते हो, इसको थर्ड पार्टी भी लगा सकती है। लेकिन अपील में व्यक्ति क्या करता है, अगर वो नीचे का जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।